प्यारे बच्चों, मेरा विकांत कुमार सर मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हुए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। तो जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दे रखा है। और जो मैं क्वेश्चन चल रहा हूं बच्चों, वो किरण बुक का 9100 वो से टोटल क्वेश्चन में A to Z यानी कि मैं करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 24। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही एक अच्छी सवाल है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखिए सवाल पढ़ रहा हूं मैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 से बचे। तो पहले बच्चों डिटेल पढ़ते हैं, हम लोग डिटेल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन हिट पे काम करेंगे। चलिए बच्चों, देखिए बोल रहा है ना 48, 64, 90 और 120 से डिवाइड करना है, यानी कि 64, 48, 64, 90, 120। शेष बच रहा बच्चों 38, उसके 48 से भाग दिए शेष 38, ये नीचे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद 54 बच्चों, इसके बाद 80 और 110। क्या करेंगे, सभी का अंतर देखेंगे बच्चों। देखिए अंतर सबका समान है बच्चों, 10 10 10। 48 में से 38 जाएगा 10, 54 में से 64 में से 54 10, 90 में से 80 10, 120 में से 110। तो देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम, देखिए सारे का एलसीएम, इसका एलसीएम और जो अंतर है ना वो घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालने का तरीका है बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 120 लेंगे बच्चों, सबसे पहले बड़ा नंबर इसका निकालना है एलसीएम 120। इसको बच्चों हम लोग देखिए 30 इंटू 3 लिखते हैं बच्चों। अब देखिए 30 से डिवाइड दिया तो पूरा कट जाएगा, यानी 4 बार में 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई 3 बच्चों। 64 बच्चों, देखिए 64 को बच्चों हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 8। देखिए 8 से काटेंगे तो 15 बार में, तो 15 तिया 45, तो 45 में कहीं भी 8 नजर नहीं आ रहा है तो बच्चों 8 लगा देंगे। अब इसके बाद 48 है, इसको 12 इंटू 4 दीजिए बच्चों। देखिए 12 से कटेगा और देखिए 4 है, यानी मेरा ये पूरा 48 ये डिवाइड है तो जरूरत इसका नहीं है। अब इन सारे को गुना और माइनस कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस बच्चों देखिए ये वाला जो सब जगह समान है, तो गुना करता हूं बच्चों। देखिए ध्यान से 12 तिया 36 इंटू 8, कॉमन डिफरेंस बच्चों 10 है, ये समान। देखिए 0, 8 6 48 हासिल 4, 4 8 तरीका 24 और 24 4 28 और 28 का बच्चों और माइनस 10, यानी कि 2870। देखिए 2870 जो ऑप्शन है बच्चों वो है फर्स्ट नंबर, तो मेरा आंसर सही हो गया पहला नंबर। ऊपर का एलसीएम बच्चों, और देखिए जो अंतर समान है ना वो निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए बताया मेथड बच्चों, सबसे पहला बड़ा नंबर, उसके बाद क्या करें बच्चों 120 लूंगा। देखिए 90 को 30 गुना 3, 30 से डिवाइड है 4 बार में, यहाँ 3 नहीं है तो 3 गुना कर दिया मैंने। अब देखिए 8 इंटू 8, 120 को 8 से डिवाइड है तो ये वाला 8 नहीं है तो हमने डाल दिया। अब देखिए 48, ये देखिए 12 इसमें है और 4 इसमें भी है तो पूरा है, गुना कर दिया और कॉमन डिफरेंस घटा दिया। 2800 कितना बच्चों 70। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इस तरह सवाल चला हमने। अब हमको ऑप्शन हिट पे काम करेंगे। देखिए ऑप्शन हिट पे कैसे काम करेंगे बच्चों, देखिए इसी तरह का 2 नंबर सवाल यहाँ पे है, मैं अभी तो वो नहीं करवा रहा हूं लेकिन आज 27 में वही सवाल है बच्चों। तो पहला हम ऐसा करते हैं बच्चों कि इसका ऑप्शन लिखता हूं, ए नंबर 28 70, 28 90। चलिए बच्चों बी नंबर 28 60, डी नंबर 28 80। ये 4 ऑप्शन। देखिए ध्यान से बच्चों, चारों जगह जो अंतर है समान है, और अंतर कितना है बच्चों 10। कैसे 48 में से 38
64 में से 54, 10, 90 में से 80, 120 में से 110। देखिए सब जगह अंतर समान। जब अंतर समान आ जाए और हम लोग ऑप्शन काम करें, जो अंतर समान है बच्चों वो ऐड कर देंगे। जो अंतर समान है बच्चों वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरे पास 48 से कटना चाहिए पोर्टर, 64 से कटना चाहिए बच्चों, 90 से कटना चाहिए, 120 से कटना चाहिए। तो हम सारा का नहीं लगेंगे, एक दो से काम चलाएंगे। देखिए बच्चों इसका बनेगा 2880। अब देखेंगे 48 से कट रहा है कि नहीं, तो देखते हैं प्यारे बच्चों 48 से कटेगा। देखिए कैसे कट रहा है, देखिए ध्यान से 48 से 9 से भी 90 से भी, तो 90 से 0 और 9 3 27, कोई से कीजिए एक से, कोई जरूरी नहीं कि 48 से, तो 9 3 27, 1 9 2 18, यानी ये कट रहा है। अब इस पे देखेंगे बच्चों, यहां पे देखिए ये लिखाएगा 2900, क्योंकि 2890 10 जोड़ेंगे तो 2900 हो जाएगा बच्चों। 2900 9 से नहीं कटेगा, देखिए 1 0, 90 नहीं कटेगा बच्चों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आप हैं बच्चों, देखिए 2800 कितना बच्चों 70, देखिए 0, अब 9 3 27, एक बचेगा 17, 17 टेबल 9 के नहीं आता है बच्चों, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2890 बच्चों, देखिए 9 से नहीं कटेगा बच्चों, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो चुका। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए 25 में सवाल लिखा है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। बोल ये रहा है, दो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर x और y है बच्चों, दो प्राइम नंबर x और y है, x बड़ा है y से, लघुत्तम समवर्तक यानी दोनों का एलसीएम पता है 161, तो पूछ रहा है 3y माइनस x का मान। देखिए बच्चों हमने कल भी बताया था, यानी इसके पिछले वीडियो में, कि दो संख्या अगर अभाज्य हो या कोप्राइम यानी सहभाज्य हो तो उनका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। देखिए बोल रहे हैं ना एलसीएम, देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई इनका 161 है। तो देखिए बच्चों दो नंबर सोचिए, ये आपको सोचना ही पड़ेगा कि दो ऐसा नंबर ले दोनों का दोनों क्या हो, यानी अभाज्य हो। तो छोटा सा सोचिए, 2 से 3 तो नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों 23 और 7, देखिए सर बाकी बहुत सारे बच्चे सोचे सर आपने क्या सोचा, देखिए इतना कंफर्म है बच्चों कि देखिए ध्यान से हम 2 और 3 तो हो नहीं सकता है, तो हम बड़ा नंबर पे जाएंगे। तो देखिए बड़ा नंबर पे जाएंगे तो 12, तो 12 तो हो नहीं सकता है, 12 तो हो नहीं सकता है। तो आप ऐसा करें, आपको मैं कहीं मान लीजिए नहीं पता, मेरे पास नहीं पता है कि सोचने के लिए हम पहले 2, तो 2 से ये नहीं कटेगा बच्चों, 2 नहीं होगा। अब अगली अभाज्य 3, 30 देखते हैं बच्चों, 3 से देखिए 3 5 15 1 11 नहीं कटेगा बच्चों, 3 नहीं होगा। 4 अभाज्य नहीं है बच्चों, 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 5 से, क्योंकि 5 एक ऐसी नंबर है, यहाँ पे 5 कटने के लिए 0 चाहिए 5, तो 5 नहीं बच्चों। 7 7 दूनी 14, 7 21, यानी कि आगे बच्चों 23 और 7, ठीक है ऑटोमेटिक हो गया 23 और 7 आगे बच्चों। जब 23 7 आया बच्चों ध्यान समझिएगा, अब पूछा है यानी x बोला है बड़ा है किससे, y से बच्चों। अब देखिए पूछा है ना 3y माइनस x, x का मान 23, y का मान 7, देखिए 3 इंटू 7 माइनस 23, देखिए 21 बच्चों, 21 में से 23 जाएगा तो यानी बचेगा बच्चों माइनस कितना 2। तो मेरा 25 का जो आंसर है बच्चों क्या होगा -2। चलिए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 26, तो 26 जो बच्चे हैं वो आपको सवाल में पढ़ता हूं, ध्यान समझिए। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, यानी 3, एक 48 सेकंड में, एक 72 सेकंड में, 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न यानी कि सुबह में 10 बजे यानी कि जलते हैं। यह बताएं कि वह अगली बार एक साथ कब बजेंगे। ध्यान से बच्चों देखिए अगली बार यानी कि नेक्स्ट, पहले एक बार जला दिया बत्ती, अब जला देने के बाद तो कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो अगले बार तीनों का जो है एक बार में जलेगा। तो वही पूछ रहा है कि टाइमिंग बताइए, तो पहली बार जलाया गया 10 बजे, अब 10 बज के कितना बजे। चलिए बच्चों 48 सेकंड है ये, 72 सेकंड है बच्चों,
और ये क्या है 108 सेकंड। तो हम लोग क्यों ना करें बच्चों कि इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं बच्चों। देखिए एलसीएम इसका निकालेंगे, सबसे पहला नंबर लेंगे 108। जब 108 लेंगे बच्चों, इसको हम लोग कर सकते हैं बच्चों 36 दूना 72, 36 लिखिएगा तो कट जाएगा बच्चों 3 बार में, लेकिन ये 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई कितना बच्चों 2, क्योंकि जैसे ही 36 दिया तो 3 बार में 3 में 2 है नहीं, 2 हमको लगाना पड़ा। चलिए बच्चों 48, 48 को आप देखो बहुत ही आसान बच्चों, 12 इंटू 9, चलिए 12 इंटू 9 सॉरी 12 इंटू 4, या इसको कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा करता हूं 24 गुना 48, चलिए 2 है बच्चों, 2 तो यहां है 108, इसको लिखेंगे बच्चों तो 12 इंटू 2, तो बरनामा 8 होता से ये 2 है और ये 12 इसमें है फैक्टर। कैसे बच्चों 12 9 इंटू 2, देखिए 12 है बच्चों, 2 है 9 तो कोई मतलब नहीं है, 1 2 हुआ और 12 हुआ 2 नहीं है, तो यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा। तो यानी मेरा पूरा एलसीएम बच्चों इसका होगा। तो एलसीएम निकालते हैं बच्चों, तो बरनामा 8 होतल से 108 इंटू 4 यानी 4 32, ठीक है बच्चों, हासिल 3, ठीक है 10 चौको 40 और 3 43, यानी कि 432 सेकंड के अंतराल पे एक बार दोबारा बजेगी। तो पूछा टाइमिंग, तो ऐसा क्यों ना करें बच्चों 432 को हम लोग, ठीक है हम लोग मिनट बनाते हैं, 432 को 60 से डिवाइड दीजिए, तो 60 से दीजिएगा बच्चों, देखिए कितना बार लगेगा। अगर 7 बार करते हैं तो 7 6 42 यानी कि 7 मिनट। अब शेष बच्चों देखिए ध्यान से, 60 से भाग दिया है 432, देखिए 7 बार में 7 6 42 2 1 12, देखिए 12 यानी 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ पुनः बत्ती बजेगी। पूछा है 10 बजे पहला, 10 बजकर 7 मिनट कितना सेकंड 12 सेकंड के बाद, यानी अगली बार जो है यानी घंटी तीनों एक साथ बजेगी। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही सवाल है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपके पास है पहला ही है। चलिए बच्चों 27 नंबर हमने अभी सवाल बताया बच्चों, 24 नंबर, तो हम ऐसा क्यों ना करें, इसको भी हम लोग ऑप्शन हिट बनाएंगे, क्योंकि डिटेल में हम लोग 24 बना दिए बच्चों, तो हम लोग सीधे का सीधे कितना है बच्चों 27 नंबर। देखिए 27 पढ़ते हैं सवाल बच्चों, बोल रहा है ना एक ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं, ठीक है जिसे 5 7 11 और 13 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 2 4 8 और 10 आता है, यानी कि 5 से डिवाइड देंगे बच्चों, 7 से डिवाइड देंगे, 13 से डिवाइड 11 से और 13 से, तो इसका शेष 2 4 8 और कितना 10 आता है। तो ऐसा के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले अंतर लेंगे बच्चों 3 3 3 और 3, अंतर समान है तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ये देखते हैं इसका एलसीएम फिर ये, और उनका कैलकुलेशन बहुत कमजोर होता है बच्चों, तो हम क्यों ना करें ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। देखिए ऑप्शन में बहुत जल्द हट जाता है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन लिख रहा हूं बच्चे में 5, देखिए ऐसा है, बी ऑप्शन है 5002, सी ऑप्शन है बच्चों 5008, डी ऑप्शन बच्चों 5029। अब देखिए मैंने बताया जब अंतर समान है बच्चों, जो अंतर आया है वो अंतर हम लोग ऐड करेंगे। ऐड देखिए 3 है, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, और जब ऐड करेंगे बच्चों तो ये देखिए 4 से कटना चाहिए, तो मैंने बताया 4 हो सकता नहीं है, अगर 2 मिलता है तब एक देखते हैं 5008, तो ये 5 से नहीं कटेगा बच्चों। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए बच्चों हमको लास्ट डिजिट 5 चाहिए या 0 चाहिए तभी कटेगा, ये बच्चों नहीं होगा। देखिए ये वाला होगा बच्चों, ये कैसे, यहां पे लिख रहा हूं 5 5 5, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि 5 से ये कटेगा, ये पॉसिबिलिटी है बच्चों। ये आते हैं बच्चों 5011, देखिए 5 से नहीं कटेगा, आखिरी नंबर 0 चाहिए बच्चों, या लास्ट 5, ये भी नहीं कटेगा बच्चों, ये आइए 5 50 32, तो ये भी नहीं कटे बच्चों। देखिए कितना देर लगा, यानी हम चाहे तो ओरली बिना पेन का ही लगा दिए बच्चों, हम लोग का ऑप्शन हुआ कितना नंबर बी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए बच्चों, अब हम लोग सवाल यानी कि 27 हो चुका है, अब 28 पे काम करते हैं। सवाल पढ़िए ध्यान से। बोल रहे हैं ना, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, किंतु 9 से डिवाइड देने पे शेष कुछ न बचे। पहले डिटेल बनाते हैं बच्चों। देखिए 28 नंबर सवाल है। बोल रहे ना 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 से भाग देना है, तो उस प्रत्येक दशा में शेष कितना 3। तो हमने बताया था कि जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका एलसीएम प्लस शेषफल। ध्यान से बच्चों, इसका एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ध्यान से बच्चों, ये लेंगे बड़ा 8, 7 नहीं इसमें, 7 मल्टीप्लाई 6 को 3 इंटू 2 इसमें है बच्चों, 3 नहीं है, मल्टीप्लाई 5 इसमें नहीं है तो 5 गुना करेंगे बच्चों, प्लस शेष। ध्यान से देखिए, देखिए 5 दिया बच्चों 15, अब 15 अठे 120, और देखिए ध्यान से 5 दिया 15, 15 अठे 120, 120 इंटू 7 प्लस शेष 3 बरसते 84, 840 प्लस 3 843। ये नंबर हमको किससे करना चाहिए बच्चों, यानी 9 से, क्योंकि 9 से बोला है, 9 से काटने के लिए। देखिए ध्यान से, 9 से बताया मैंने अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो नंबर 9 से। 8, 4, 12 और 3, 15 ये नहीं कटेंगे बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं, अभी आंसर होगा नहीं। अगला इसका जो एलसीएम है इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 1680 और वो शेष हमेशा प्लस दिया है 3, 1683। ये नंबर देखेंगे 8 से डिवाइड, सॉरी 9 से डिवाइड है या नहीं। देखिए अंकों का योग 9 से, 6, 1, 7, 8, 7, 15, 15, 3, 18, यानी कि ये मेरा कट चुका है। तो मेरा आंसर जो बच्चों 1683, इनका एलसीएम प्लस शेष। अगर ना आए तो जो एलसीएम है उसका अगला गुना और प्लस शेष जोड़िए और जिससे वाला डिवाइड कीजिए। चलिए हम ऑप्शन आते हैं बच्चों। देखिए पहला ऑप्शन है 1677, दूसरा बच्चों 61683, 363, 2523। बोला ना कि हमको ये चाहिए कि अंकों का योग जो है 9 से कटे। देखिए इनका अंकों का योग देखिए 9 से कटे, 9 से कटना चाहिए संख्या लास्ट में ताकि शेष कुछ ना बचे। देखिए 7, 7, 14, ठीक है, 14, 24, 21 जो कि 9 से नहीं कटेगा 21। चलिए इस पे ये कटेगा 8, 3, 11, 11, 6, 17, 1, 18 जो कि 9 से कटता है बच्चों। देखिए 3, 6, 9, 9, 3, 12, 3, 15, 15 9 से नहीं कटेगा बच्चों। 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12 जो कि 12 भी 9 से ना कटेगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कितना बी, यानी बिना पेन का ही हम लोग लगा दिए बच्चों। चलिए अब चलता हूं मैं 29 नंबर सवाल। 29 पे सवाल जो बच्चों आप ध्यान से पढ़िए, मैं उसको लिख रहा हूं, ध्यान समझना। बोले रहना 3 आदमी, ठीक है, एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 यानी 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए उन सभी दूरी को पूरे कदम में तय कर सके। यानी कहने का मीनिंग ये हो रहा है कि 3 आदमी एक 63 शब्द यानी ऐसा न्यूनतम दूरी कि तीनों का पूरे कदम में तय कर सके। तो तीनों का एलसीएम देखिए बच्चों 63, 70, 77 इनका एलसीएम। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम लेके निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर कितना 77। इसको बच्चों 10 इंटू 7 कर सकते हैं बच्चों। 7 इसमें ऑलरेडी है, 10 नहीं है बच्चों, 10 गुना करेंगे। देखिए बच्चों इसको 9 इंटू 7, देखिए 7 है, 11 इंटू 7 इसमें है 7, 9 नहीं है बच्चों तो 9 गुना कर देंगे। अब देखिए 9 से बच्चों 63 हासिल कितना यानी कि 6, 9 से 63, 63 और 6 69 और 1 0 यानी मेरा एलसीएम होगा 6 यानी 1900 यानी 30 यानी मेरा ये जो होगा क्या होगा एलसीएम किसमें सीएम में। यानी कि न्यूनतम जैसे ही बोले तो
तो आपको बच्चों क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। तीनों का एलसीएम निकाल बच्चों, ये हो चुका 29। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 30वां नंबर सवाल हम लोग आ रहे हैं। देखिए 30 नंबर सवाल जो बोल रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से बोलिए रहना। मान लें कोई x एक लघुत्तम संख्या यानी कोई छोटी संख्या नहीं पता मुझे, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है x के अंक को, यानी x का। तो x एक लघुत्तम जिसे 2000 में जोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये क्या करेंगे, 12 है, 16 है, 18 है और 21, इन चारों से एलसीएम निकालेंगे बच्चों। पहले हम 21 लिख लेंगे, इसको बच्चों 6 इंटू 3, 3 है इसमें क्योंकि 7 इंटू 3 6 नहीं बच्चों, 6 गुना करेंगे। चलिए बच्चों इसको 4 इंटू 4, या ऐसा भी कर सकते हैं 8 इंटू 2। देखिए 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 है, 8 नहीं है बच्चों तो 8 गुना कर देंगे। 12, 4 इंटू 3 बच्चों, देखिए 4 इसमें है और 3 इसमें, यानी सारे कैल्शियम देखिए क्या करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12 इंटू 8, 8 6 48 हासिल 4, 12 8 96 बच्चों। ध्यान समझिएगा 12 8 कितना 96, तो 96 और 4 100। देखिए 1008 है, लेकिन अभी जो है हमको इससे ऊपर नंबर जाना बच्चों, कितना से 2000 से ऊपर नंबर जाना बच्चों। तो इसमें कैसे गुना करेंगे 2 से, तो यानी कि 2016, क्योंकि 8 दूना 16। अब देखिए 2016 में 2000 हटा दीजिए तो बच्चों 2 घटाएंगे तो आपके पास कितना 16। देखिए बच्चों 2000 में अगर 16 जोड़ते हैं तो ये नंबर इन सब से 12 से 16 से 18 से 21 से डिवाइड होता है। तो पूछा है जोड़े जो नंबर है वो कितना x, और x नहीं पूछा है x के अंकों का योग, तो इसका अंक है वो देखिए 6 और 1 कितना 7, यानी मेरा आंसर होगा कितना 7। अंकों का योग बच्चों कितना 7, 6 और 1 7। सबसे पहले अब चलते हैं बच्चों 31 नंबर पे। 31 नंबर सवाल जो बच्चों बहुत ही अच्छा और लाजवाब कंसेप्ट है बच्चों। देखिए बोलिए ना 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 1008 है, इसको किस से विभाग यानी कि बोल रहे ना भागफल किस संख्या से यानी किस नंबर डिवाइड किया जाए कि जो नंबर बचे वो पूर्ण वर्ग। तो बच्चों सबसे पहले इसको प्राइम में तोड़ेंगे, पहले 2 से 5 0 4, ठीक है 2 5 10 0 8। चलिए 2 से बच्चों 25 2, 2 से बच्चों देखिए 12 दूना 24 1 6 दूना 12 बच्चों, ठीक है बच्चों। 2 से 6 3, 3 से बच्चों तो देखिए 3 दूना 6 1, 3 से 7। अब सबका जोड़ा लगाएंगे बच्चों। देखिए इसका जोड़ा लगा हुआ है, ये जोड़ा ऑलरेडी है, ये जोड़ा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है कितना 7। तो जो एक्स्ट्रा होंगे उसी को इलिमिनेट करना है यानी हटाना है यानी डिवाइड देना है। तो यानी 1008 में 7 से डिवाइड देंगे तो ये नंबर जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग। क्यों पूर्ण वर्ग, क्योंकि इनका जोड़ा मिल चुका है, इनका भी जोड़ा है, इनका भी जोड़ा, इनका अकेला है। तो यानी कि 7 से डिवाइड देंगे तो ये नंबर क्या होगा पूर्ण वर्ग। तो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों 4 नंबर यानी कितना 7, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर जो है 32, ये 32 तो ओरल ही है सवाल बच्चों, लेकिन मैं ऐसा क्यों ना करूं, पहले ओरल बनाने के पहले मैं थोड़ा सा डिटेल बनाता हूं सवाल, उसके बाद हम लोग ओरल में आपको 5 सेकंड भी लगेगा, 2 सेकंड बहुत एनफ है। चलिए पढ़ते हैं सवाल। मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, ठीक है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। x के अंकों का योग क्या है। स्क्रीन पर देखते रहिए सवाल, आप देखिए ध्यान से 5 6 7 8 से अब प्रत्येक सम शेष कितना 3, तो इन सारे का एलसीएम प्लस शेष। चलिए बच्चों
शेष इसका एलसीएम 8 लेंगे, 7 नहीं है, 3 गुना 2 करेंगे बच्चों, 2 इसमें है, 3 नहीं है बच्चों, चलिए 5 नहीं है, 5 लगा देंगे, प्लस शेष कितना बच्चों 3, 5 दिया 15, 15 8 120, 120 इंटू 7 प्लस शेष 3 है बच्चों, 840 बरसते 84 प्लस 3 843। ये नंबर 9 से कटनी चाहिए बच्चों। 9 से देखते हैं, 9 से नहीं कटेगा, क्यों? 9 से कटने का रूल है अंकों का योग, 8 4 12 3 15 नहीं, तो अगला इसी में आगे गुना करेंगे 2 से, 1680 और शेष जोड़िए बच्चों 3, 1683। देखते हैं बच्चों ये संख्या 9 से कटती है क्या? देखिए 6 1 7 8 7 15 3 18, 9 से कट रहा है। सवाल पूछा है ना x के, यही है x बच्चों, x के अंकों का योग, ठीक है? तो x के अंकों का योग कितना? 18 नहीं होगा? 8 3 11 6 17 है 18। लेकिन हम जो सवाल करने वाले हैं बच्चों, ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने में मेरे पास टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्यारे बच्चों सवाल हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन को लिख रहा हूं मैंने 21 18 22 24। बोला है ना कि x के अंकों 9 से डिवाइड, देखिए अंकों का योग दिया है ऑप्शन में, अब पूछा है कि 9 से डिवाइड, तो हम क्यों ना ऑप्शन ही चेक करें कि जो 9 से डिवाइड हो वही आंसर होगा। देखिए बच्चों ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। 8 1 9, 9 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 9 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, कैंसिल आउट, 4 2 6, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एक ही बार में आपके पास आ गया। चलिए बच्चों यानी आंसर मेरा क्या होगा 18। तो प्यारे बच्चों हम लोग धीरे धीरे सवाल को करते जा रहे हैं, तो अब चलते हैं सवाल आगे। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग 33 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। देखिए सवाल ये बोल रहा है बच्चों, मैं इसको ऑप्शन से बनाता हूं जल्दी से। 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30 36 80 से पूर्णतः विभक्त हो? देखिए सबसे पहले बनाओगे 30 36 80 का एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा वो 3000 और 4000। अगर एलसीएम नहीं आएगा इसे बनाया था बच्चों, देखिए 30 36 80। पहले डिटेल पहले समझिए बच्चों, एलसीएम लेना है 80 लेंगे, 80 ले लिया मैंने बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा बहुत ही आसान पूर्वक बना रहे बच्चों। देखिए 4 इंटू 9, देखिए 4 से डिवाइड दिया तो ये 80 कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कट पाए बच्चों, 9 लिख देंगे। अब आते हैं बच्चों यहाँ देखिए 30 में, देखिए 30 को 10 इंटू 3, 10 कट जाएगा और 9 में 3 है, तो यानी 720 होगा बच्चों एलसीएम। लेकिन हमको यह कहा जा रहा है कि नंबर 3000 और 4000 के बीच ही नंबर होना चाहिए। देखिए हम ऐसा करते हैं, अगर 4 से गुना करेंगे बच्चों, 2 से गुना करेंगे तो बहुत कम रहेगा, 4 से 0, 4 दूना 8, 7 चौको 28, अभी भी कम है तो हम ऐसा नहीं 4 से नहीं करते बच्चों, 5 से गुना 0, 5 दूना 10, ठीक है, 7 5 35 और 1 कितना 36, तो मेरा 3600 क्या होगा आंसर। लेकिन हमने एलसीएम निकाला, लेकिन अगर हम लोग जस्ट ऑप्शन पे काम करें बच्चों, देखिए कितना जल्दी आएगा 36 25। देखिए बच्चों 36 25 हो गया आपके पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बच्चों 32 50। तीसरा ऑप्शन बच्चों 3500। चौथा ऑप्शन बच्चों 3600। डिवाइड किस किस से बोल रहा है, देखिए हम ध्यान समझ लीजिए आप, देखिए हटा दिया मैंने सबको ये से। देखिए 30 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं बच्चों, ये ऑप्शन है, लेकिन देखिए 0 पूरा कटना चाहिए 3 से, 5 3 8, 9 रहता तो होता पॉसिबिलिटी। देखिए ये भी नहीं कटा बच्चों, 30 से 1 0 से 1 0, 3 से 3, 8 तक 24 से बचेगा बच्चों, नहीं हो पाएगा, 3 से कट जाएगा। जब तीनों ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा ऑटोमेटिक होना बच्चों। देखिए यहाँ आप जरूरी 30 से 80 से कोई से भी अप्लाई कर सकते हो। जब एक से अगर मान लीजिए डबल मिलने लगे ऑप्शन, तो इससे मिला तो आप अगला भी चेक कर लो, कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। चलिए बच्चों तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है यानी 33 नंबर सवाल किया हमने। अब जो हम लोग हैं 34 नंबर पे काम करेंगे।
तो 34 नंबर बच्चों सवाल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए बच्चों आपको ऐसा करना पड़ेगा, डिटेल बनाइएगा। तो 5 अंक का, तो देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है बच्चों। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन 10 224 है, 30 256 है बच्चों, 180 है, 50 321 है। डिवाइड बोला है 12 से, 18 से और कितना से बच्चों 21 से। तो प्यारे बच्चों 5 अंक का छोटी संख्या, तो देखिए 5 अंक का छोटी संख्या बच्चों कितना होता है 10,000। तो इसके आसपास कम नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। देखिए सबसे पहले ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, पहले देखिए ये नहीं होगा आंसर तो ये जाएंगे, ये नहीं होगा तब ये, तब ये। तो पहले इस पे काम करते हैं बच्चों। देखते हैं हम लोग ये नंबर 12 से कटता है क्या, तो हम चेक करते हैं बच्चों। 12 8 96, 4 बचेगा 48, ये पॉसिबिलिटी है बच्चों। अब जब है सोचते हैं 18 से कटने के लिए, देखिए ध्यान से 18 बचे 90 यानी कि 10 बचे बच्चों। 10 8 18 अच्छा कटो तो से कट जाए बच्चों। 21 से तुम चेक कर लो, 21 चौको 84, तो यानी एक, ठीक है नहीं से मार्क देखो ऐसे 7 × 3, 3 से कटेगा ही कटेगा, 7 से 14 98 2 28 कट जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर कितना सी। यानी अगर हम ऑप्शन से काम करें बच्चों तो बहुत ही आसान होता है सवाल। अगर आप डिटेल बनाओगे तो इन तीनों का एलसीएम लेना है बच्चों और इसमें पहुंचना है और डिवाइड देना है, जो शेष आएगा फिर इसके भागफल इसके अंतर जोड़ना है। ठीक है बच्चों, आपके पास सवाल ऐसा बताया मैंने। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं 35वां नंबर। 35 नंबर सवाल पे देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ें। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 6 बचे। देखिए 1294 में से घटाना है नंबर, लेकिन घटाने के बाद 9 से, 11 से और 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 6। तो कह रहा है कौन सी नंबर। तो प्यारे बच्चों 9, 11 और 13 और बल जो है ना शेष कितना बच रहा है 6। सबसे पहले इन सबका एलसीएम। देखिए बच्चों इन कोई कॉमन नहीं है, सारा गुना होगा। देखिए 11 99 इंटू 13 और शेष 6 बच्चों। 13 नमा 17 से, तो यानी कि 11 कैरी हो गया हासिल। 13 नमा 17 से, देखिए 17 7 1 8 1 1 2 प्लस 6। देखिए ध्यान से बच्चों 1200 यानी कि 93 आएगा। तो 1293 आएगा। वैसे नंबर है जो 9 से कटेगा, 11 से और 13 से, लेकिन शेष कितना छोड़ेगा 6। तो आप क्या करें, संख्या पता है पहले 1294, तो इसमें से कितना हटाएं कि ये नंबर, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, एक बचेगा। तो मेरा आंसर होगा 1, यानी एक अगर नंबर हटा दें यानी 1294 में से, तो 9 से, 11 से और 13 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना छोड़ेगा बच्चों 6। तो प्यारे बच्चों हम लोग सवाल 35 तक आ चुके हैं। अब सवाल हम लोग 36 नंबर पे काम करते हैं बच्चों। 36 नंबर सवाल जो है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है। सबसे पहले उसको अध्ययन करते हैं, अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं बच्चों। 1812 में छोटी छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए बच्चों अगर जोड़ने वाला तो ध्यान समझिए, उसी का उल्टा सवाल है। 7, 11 और 14, ये 7, 11, 14। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। देखिए एलसीएम लेंगे 14 लेंगे बच्चों। 11 इसमें नहीं है बच्चों 11, लेकिन 7 है बच्चों। जब 7 ऑलरेडी है तो हमको इन गुना करना है, यानी 100 कितना 54। तो जब 154 होगा बच्चों, अब 154 हो चुका है तो कारण देखिए 1812 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए
आप 1812 में, ठीक है, भाग दीजिए, ठीक है, एक बार लगेगा बच्चों 154। देखिए 11 में 4 गया 7, ये बच्चा 17 बच्चों, 2 2, ठीक है बच्चों। देखिए 2 से नहीं लग पाएगा, 1 से लगे बच्चों। देखिए 154, 12 में 4 गया 8, ये 6 में से 1 गया 118। अब बोल रहा है देखिए जब मेरे पास 118 आ चुके हैं बच्चों, तो आप ध्यान दें कर्ण कि छोटी सी कौन सी जोड़ी जाए, यानी किसमें, इसमें। तो आप देखिए ये मेरे पास शेष कितना बचे बच्चों, 118। इन दोनों का डिफरेंस देखिए बच्चों, 154, छोटी बोल रहा है इसलिए 118, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 11 जाएगा 3, यानी कि 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोबारा ध्यान देंगे बच्चों, 7 11 14 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1800 क्या, सॉरी ये 154। अब जो संख्या पता है ना उसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, किससे, एलसीएम से। जितना शेष बचेगा और भाजक यानी एलसीएम वाला, इन दोनों का अंतर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब 36 हो चुका है, 37 नंबर पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 तथा 7 से विभाजित होती है। तो देखिए सबसे पहले 2, ठीक है बच्चों, 2 3 7 से विभाजित चाहिए। तो ऐसा क्यों ना करें, इन तीनों का एलसीएम, देखिए तीनों का एलसीएम 7 3 21, 21 दूना 42, क्यों, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है 42। अब जो संख्या पूछ रहा है किसके बीच, 300 और 700, एलसीएम से भाग देंगे बच्चों 42 से, चलिए 42 से ध्यान देते हैं बच्चों। अब 42 दीजिएगा भाग ए, तो ये कितना बार लगेगा, देखिए 5 बार लगाइएगा तो नहीं, देखिए 42 से 300, अब 7 बार, देखिए 7 दूना 14, 7 चौक 28 से 29, यानी 7 बार लगेगा बच्चों, माइनस, अब देखिए 742 एक बार लगेगा बच्चों 42, देखिए ये बचेगा 28 0, ये 7 बार नहीं लगेगा बच्चों, 6 बार, चलिए हो चुका। 16 माइनस 7, यानी कि 9 संख्या ही मात्र ऐसी है 300 और 700 के बीच जो 2 से भी कटेगी तो 3 से भी कटना है उसको, और कैसे कटना है उसको, 7 से। तो प्यारे बच्चों ये सवाल 17 का है। अब आते हैं बच्चे 38 नंबर सवाल, ये टाइप 1 का लास्ट सवाल है, टाइप 1 का लास्ट सवाल है। देखिए बोल रहे हैं 38 नंबर बच्चों, 120 और 450 का लघुत्तम। देखिए बहुत ही आसान है बच्चों, 450 और 120, तो हम क्यों ना करें 450 ले। अब देखिए बच्चों इसको ऐसा लिखते हैं 4 3 इंटू 10, 40, देखिए 10 इसमें है बच्चों और 3 भी है, कैसे 3 बच्चे हैं, 15 या 45, ठीक है बच्चों, 10 1 0 और 15 या 45, 4 में बच्चों 4 मल्टीप्लाई 0, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 कितना बच्चों 18, यानी मेरा एलसीएम होगा बच्चों कितना 1800। चलिए बच्चों टाइप 1 हो चुका है, अब हम लोग टाइप 2 का पहला सवाल, चलिए बच्चों टाइप 2 का जो है पहला सवाल देखेंगे ध्यान से, कारण ये मैंने पीछे के वीडियो में बताया, मैंने दोबारा रिपीट मार रहा हूं मैं। पहला सवाल टाइप 2 का पूछा ना, HCF क्या होगा। देखिए बताया था बच्चों कि अगर भिन्न में HCF रहे, देखिए बताया था HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का क्या निकालना है, महत्तम, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का। सबसे पहले बच्चों ऊपर का यानी कि HCF 2 4 6, HCF निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले इन तीनों में छोटी कौन है तो पता करते हैं बच्चों, 2 है, अगर 2 जो छोटी है इस सारे को डिवाइड दे दे बच्चों यानी HCF होगा। देखिए 2 लिया हमने, 2 को खुद डिवाइड दे रही है, 4 को भी और 6 को भी, यानी मेरा ऊपर का HCF 2, नीचे का HCF बच्चों, देखिए नीचे कोई किसी का कॉमन नहीं है, 7 25 35, अगर कॉमन रहेगा बच्चों तो बताया मैंने एलसीएम पीछे भी, इसमें कोई कॉमन नहीं है, 7 25 35 तिया 105, यानी कि 2/105, तो मेरा आंसर होगा बच्चों 2 बटा कितना 105। चलिए बच्चों टाइप 2 का सवाल नंबर 1 था।
अब आते हैं बच्चों सवाल नंबर 2। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। देखिए अधिकतम बोल रहा है, समझ रहे हैं हम लोग, एचसीएफ पूछ रहा है। और विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो प्रत्येक को मिले पेन की संख्या। यानी बच्चों 1001 और 910 पेंसिल। देखिए एचसीएफ पूछ रहा है बच्चों। देखिए आप एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही आसान है, ऐसे छोटा फैक्टर देखते भी या आप इन दोनों का डिफरेंस देखो बच्चों। डिफरेंस देखो बच्चों, 1001 910, देखिए एक बचेगा बच्चों, 10 में से एक गया 9। अब देखिए ये कैंसिल आउट, अगर 91 इन दोनों का काटे बच्चों तो मेरा एचसीएफ होगा। 91 से 91 कट रहा है, 91 एकम 91, देखिए तो 9 बचेगा ऊपर से, यानी मेरा प्रत्येक बच्चों में जो है यानी कितना बच्चा बटेगा 91 पेंसिल। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 91। उन दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस इन दोनों को काट दे तो मेरा एचसीएफ, ना काटे बहुत सारे डाउट आ रहा है, नहीं काटे तो इनका फैक्टराइज कीजिए और जो बड़ा फैक्टर होगा उनको देखिए डिवाइड करके आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।